सकल विघ्न शांति ग्रह मंगल कला पंचम चक्रेश्वर द्वादश कामने अस्य भ्रांति आर्य संयुक्त षोडश सिद्धांत से शांतिनाथ भगवान अत्रे अवतरण अप्रमाण तेज पेता शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। निज परिवार सहित नाम होके इंद्र जनालय आवे। शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। ओम आपको हमारे घर से तुम्हारे घर से परिवार से प्रसाद तो स्वामी नाथ चला दिया गया पाते निज परिवार सहित पाते निज परिवार सहित पावन के इंद्र जनालय आवे। आवे शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। निज परिवार। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि संसार में सुख और दर्पण में मुख, ये दिखता तो है मगर होता नहीं। पंक्तियों को ध्यान से समझेंगे कि संसार में सुख और दर्पण में मुख, ये दोनों दिखते जरूर हैं लेकिन होते नहीं हैं। और उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण जो हमें समझ में आया है, किसी चिंतक की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि मटीरियल्स आर मीन टू बी यूज्ड एंड पीपल्स relations are mean to be loved, but we are doing opposite. We are loving the materials and we are using the peoples, we are using the relations. संसार की भौतिक साधन और सामग्रियां ये उपयोग और उपभोग करने के लिए थी। हमारे रिश्ते, संबंध, परिवार, समाज, ये सब प्रेम करने के लिए था। लेकिन हमने बिल्कुल इसका उल्टा करना चालू कर दिया। हमने संबंधों का उपयोग करना चालू कर दिया, हमने रिश्तों का उपभोग करना चालू कर दिया और पदार्थों के प्रेम में इतना डूब चुके हैं कि अब हमारा पूरा मानसिकता से लेकर सारा जीवन इतना मटेरियलिस्टिक हो चुका है कि पदार्थ जरा सा हमारे सामने से छूट जाता है, जरा सा वस्तुओं का अभाव हो जाता है तो एक बार तो ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे जीवन ही हमारे अंदर से समाप्त हो गया। और ऐसी भौतिकता की चकाचौंध में भी, ऐसी आधुनिकता की आंधी में भी ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमें आज दिगंबर श्रमणों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पहले भी कहा था आपसे कि लोग कहते हैं ताजमहल आश्चर्य है, लोग कहते हैं पीसा की मीनार आश्चर्य है, लोग कहते हैं मिस्र के पिरामिड आश्चर्य हैं, लोग पत्थर की बनी इमारतों को आश्चर्य बताया करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि संसार में आज इस भौतिकता की चकाचौंध में, इस पंचम काल में, इस दुरूह काल में सबसे बड़ा कोई आश्चर्य है तो चेतना की साधना में लगे हुए संतों से बड़ा कोई दूसरा आश्चर्य नहीं। बंधुओं, दुनिया भर के सारे तीर्थ क्षेत्र घूमिएगा, अनेकानेक धर्मों के मत मतांतरों के साधुओं से मिलिएगा, अगर सार्वजनिक ना हो भले ही, लेकिन जब व्यक्तिगत आप उनसे चर्चा करेंगे तो उनका मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है, सिर्फ ये सोचकर, ये विचार करके कि दिगंबर संतों की साधना और चर्या से श्रेष्ठ संसार में कुछ दूसरा नहीं हो सकता। अभी हेमंत जी मंगलाचरण कर रहे थे, निवेदन करने के पहले कह रहे थे, हाँ हम भी जब विचार करते हैं, इस बात को अहंकार में मत लीजिएगा, इस बात को स्वीकार भाव में लीजिएगा कि जब हम भी ये विचार करते हैं तो सहसा विश्वास ही नहीं होता कि हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जो सच में इतना कठिन से कठिनतम मार्ग है। एक बार बंधुओं, एक दही का बर्तन था, होटलों में होता ना हंडा, ऐसे मिट्टी के हंडे बनाए जाते हैं और उसमें दही जमाया जाता है। तो एक ऐसे विशाल दही का बर्तन था और ना जाने कहां से बहुत सारे मेंढकों का झुंड जाकर के उस दही के बर्तन में गिर गया। अब आप समझ सकते हैं कि दही का वो बर्तन उन मेंढकों के लिए दलदल जैसा प्रतीत हो रहा था। कैसा लग रहा था? दलदल जैसा। अब जैसे ही वो कुछ 15-20 मेंढक छोटे छोटे से उसमें जाकर के गिरे,
कुछ 3, 4, 5 मेंढकों ने तो सोच लिया अब तो हम दलदल में गिर चुके हैं, अब हमारा कुछ होने वाला नहीं, अब तो मृत्यु निकट है। आचार्य महाराज रोज कह रहे हैं जो डर गया सो, बोलो ना, फिर से बोलो, नहीं, मैं आचार्य की बात को नहीं काट रहा, लेकिन उस बात को एक और एडिंग के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अपनी क्या बिसात कि अपन आचार्य महाराज की बात को काटे, लेकिन उन्होंने इतनी अनुमति दी है कि हमने कोई चिंतन प्रस्तुत किया और उसके साथ अगर तुम्हारा भी कोई अच्छा चिंतन है तो उसको प्रस्तुत किया करो। तो ध्यान से सुनना, गब्बर सिंह बोलो, ऐसे बोलते हो। अभी तो बड़ा माइक ले लेके गा रहे थे, वो गा रहे थे तो उनके सामने उछल उछल के गा रहे थे। अरे गब्बर सिंह ये कह कर गया, बोलो, आगे की लाइन पता है ना आपको क्या है? जो डर गया, नहीं, इसको सुधार करो, जो डर गया वो मरने के पहले मर गया। अरे मरेगा तो बाद में जब मृत्यु आएगी, लेकिन जिसके अंदर डर समा चुका है, जिसके अंदर मरने का डर आ चुका है, वो मरने के पहले ही मर जाया करता है बंधुओं। इसलिए जो विपरीतता और वर्तमान को देख करके एक साथ चलते हैं, जो जानते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति संसार में मेरे अनुसार नहीं चलेगी, ऐसे व्यक्ति विपरीतता में भी अपना धैर्य नहीं खोते। और चिंतकों ने कहा है कि परेशानी में, विपरीतता में और विपरीत परिस्थिति में अज्ञानी तो बिखर जाता है और ज्ञानी निखर जाता है। वो कुछ मेंढक मान लिया और कहते हैं मान लो तो हार है और ठान लो तो, मान लिया था मरना है, अब तो दलदल में फंस गए, गिर गए, ठुस गए हैं, ये दलदल खींच लेगा। और दो सुनो, ध्यान रख करके चलना कि एक कबूतर जो है एक पेड़ की डाल पर बैठा था, साथ में एक तोता भी बैठा था। नीचे एक बहुत बड़ा बिल्ला आया और मुंह फाड़ करके बैठा हुआ था। और कुछ देर में एक अजीब सी घटना घटी। वो कबूतर तो उड़ गया, लेकिन वो कौवा तो उड़ गया, लेकिन वो कबूतर जाकर के बिल्ले के मुख में गिर गया, क्योंकि दोनों की मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर था। वो कबूतर बार बार सोच रहा था अब तो ये बिल्ला आ गया, अब मुझे खा जाएगा, अब तो मुझे मरना है। और उसी मर के डर में वो जाकर के बिल्ले के मुंह में खुद ही गिर गया। और तोता कहता है मैं कबूतर नहीं हूं, मैं तो तोता हूं। उस तोते ने अपने पंखों पर विश्वास किया, पंखों को फैलाया और ऐसा उड़ा कि बिल्ले की पहुंच से बहुत दूर निकल गया। अब ये निर्णय हमको करना है, हमने कबूतर मानसिकता अपनाई है या हमने तोते की मानसिकता अपनाई है, विचार करिएगा। आशीष भैया कैसा रहा फिलीपींस? विदेश घूम के आए हैं, थोड़ा स्वदेश देखो। अब एक कबूतर होता है, फिलीपींस में भी कबूतर ही होता है, और एक तोता होता है। आपने कभी देखा किसी देश में, किसी विदेश में किसी कबूतर को पिंजरे में रखा जाता है? विचार करना, जरा आंख बंद करके विचार करो, चिड़ियाघर के अलावा क्या कहीं किसी कबूतर को आज तक पिंजरे में रखा गया क्या है? मंजू आंटी देखा किसी कबूतर को? आपने देखा होगा तोते को तो पिंजरे में रखा गया है, लेकिन आज तक किसी कबूतर को किसी पिंजरे में नहीं रखा गया। क्योंकि हम अच्छे से अगर अध्ययन करें तो पता चलेगा, अगर तोता एक बार उड़ जाए पिंजरे से तो दोबारा वहां कभी लौट करके नहीं आता है। परिस्थिति को छोड़ दिया जाए तो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। लेकिन अगर कबूतर आपकी इस छत पर बैठा है, एक बंदूक की गोली ऊपर आकाश में छोड़ दो, वो आवाज हो जाए, कबूतर उड़ जाता है और थोड़ी दूर उड़ने के बाद एक राउंड मारता है और आकर के उसी छत पर फिर आकर के बैठ जाता है। ये कबूतर की मानसिकता को बाहर के पिंजरे की आवश्यकता नहीं, वो अपनी मानसिकता की कैद में इतना जकड़ा है कि उसे बाहर की दरारों की, बाहर की जंजीरों की आवश्यकता नहीं होती। और तोता भले ही पिंजरे के अंदर रहता है,
लेकिन वो मानसिकता से मुक्त रहता है, इसलिए उसके मालिक को उस तोते को कैद करने के लिए पिंजरे की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय आपको करना है, हम कौन सी मानसिकता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या हम शक मानसिकता, शुक मानसिकता के हैं? क्या हम तोते की मानसिकता वाले हैं? अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। ये घर आपको रोक कर भी रोक नहीं पाएगा, ये आपके पैर तो रोक लेगा लेकिन आपकी चेतना को नहीं रोक सकता। और अगर आप मानसिकता से बंधे हो तो आप दुनिया में कहीं भी घूमने चले जाओ, मुझे पक्का विश्वास है लौट करके क्या करोगे, फिर से वहीं गया जी आके बैठ जाओगे। शिखर जी गए, गया जी आ गए, पावापुर गए, गया जी आ गए, राजगृही गए, गया जी आ गए, नवादा गुड़ावा गए, गया जी आ गए। आपको दुनिया में कहीं भी भेज दिया जाए, क्योंकि आप मानसिकता के कैदी हो, आप आके कहां बैठ जाओगे? इसी गया जी में फिर आके बैठ जाओगे। और देखिए, वर्षा योग का बंधन मुक्त होने दो, ये तोते रूपी संत उड़ेंगे तो दोबारा यहां लौट कर आने वाले आ सकते हैं। अपना विहार करते में रास्ता गया जी का आएगा तो आएंगे, नहीं तो तुम बोलो आपने मना किया था, साधु तो सत्य महावर्ती होते हैं, अगली बार आओगे तो हम आपको हाईवे दिखा देंगे महाराज। अब कुछ मेंढक तो दही में मर गए क्योंकि मान चुके थे कि हमको मरना है। कुछ मेंढकों ने थोड़ा पुरुषार्थ किया, थोड़ी कोशिश करी, थोड़े हाथ पैर मारे, और उसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तब थके हारे और निपट गए। 2 मेंढक थे, उन सारे मेंढकों के बीच में मारते रहे हाथ पैर, मारते रहे हाथ पैर, मारते रहे, लगातार हाथ पैर चलाते 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 वो घटना भी घटी कि नाव जो इस पार थी उस पार हो गई। नाव जो इस पार थी उस पार हो गई। अरे बाजुओं की ताकत ही देखो पतवार हो गई। यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से दौड़ में। दौड़ धीमी थी, चाल धीमी थी, मगर लगातार हो गई। स्लो एंड स्टीडी ऑलवेज विंस द रेस। वो हाथ मारते रहे, वो पैर मारते रहे, परिणाम क्या निकला? दही का स्वभाव है मंथन करते चले जाओ। क्या करते जाओ? बोलो ना। हाँ, शब्दों को मथा तो नया गीत हो गया, शब्दों को मथा तो नया गीत हो गया, दही को मथा तो नवनीत हो गया। और मंथन की प्रक्रिया में जादू है भरा। पापों को मथा तो पुनीत हो गया, पापों को मथा तो पुनीत हो गया। इतने पैर मारे, इतने हाथ मारे कि मथते 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 छाछ अलग और मक्खन अलग। अब छाछ तो हल्की फुल्की थी, पानी उसका बिल्कुल ढीला ढीला था। एक झटका और मारा और वो दोनों के दोनों मेंढक कहां से बाहर? उस बर्तन से बाहर निकल गए। ये सैकड़ों मेंढक उसी दलदल को मानकर उसी में बैठे रहे। और उन्हीं के बीच में वो जरा फोटो देखो पीछे, विकंपा श्री कौन कौन सी माता जी हैं, तुम बैठे रहे इसी गया की दलदल में गाना गाते, हमारी नदी में तो पानी नहीं आता, श्राप दिया है बेचारी सीता जी ने। सीता जी को यही काम बचा था, श्राप दो। है? सोचो विचार करो बंधुओं। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। विषयों से अति दूर हुए हैं, कषाय गण को चूर किया, निरारंभ है पूर्ण रूप से सकल संग को दूर किया। ज्ञान ध्यानमय तप में होकर अपना जीवन बिता रहे महातपस्वी कहलाते हुए हमें मनस्वी बता रहे। निरंतर विषय और आशा की कामनाओं से अतीत होकर चल रहे। देख लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा, 24 घंटे शरण आने की कोशिश कभी कभी करके देखिएगा। और ज्यादा नहीं कर सकते तो संतों से 3 समय उनके करीब रहिए। एक आहार में, बोलो, दूसरा विहार में, और तीसरा निहार में।
शौच क्रिया में। कभी आप ध्यान से उनके करीब ज्यादा मत रहिए, सारा दिन बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने यह भी सुना है आग, पानी, हवा और साधु, कौन कौन, इनसे बराबर दूरी बना के रखना। आग के ज्यादा करीब जाओगे जल जाओगे, दूर रहोगे कुछ पक ही नहीं पाएगा। हवा के दूर रहोगे मर जाओगे, सांस के बिना ज्यादा नजदीक जाओगे हवा उड़ा ले जाएगी। और पानी में ज्यादा रहोगे गल जाओगे, बह जाओगे, और दूर रहोगे तो प्यासे मर जाओगे। इसलिए इन तीनों से मध्यम दूरी बना के रखना। ऐसी संत के साथ रहो तो एक मध्यम दूरी के साथ रहना। हमारे गुरुदेव हमेशा हम लोगों को कहते थे कि दो साधु एक कमरे में रहो, बोलो, मगर एक दूसरे में कम रहो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तुम्हारे घर की सारी लड़ाइयों की जड़ बता रहा हूं। आप एक दूसरे के साथ कम रहते हो और एक दूसरे में ज्यादा रहते हो, इसीलिए जीवन में दुख, लड़ाई, ईर्ष्या, द्वेष, कषाय भरी है। और संत एक साथ रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, मगर एक दूसरे में कम रहते हैं। मुनि साथ में वा एक विचरे, चाहे नहीं भव दुख कदा। दौलत राम जी छैडाला में कहते, संग में रहता हुआ श्रमण भी हमेशा एकल विहारी होता है। क्या कहा, सुन रहे हो, कि संग में रहता हुआ श्रमण हमेशा हमेशा एकल विहारी होता। क्यों? क्योंकि वो संग में इसलिए रहता है क्योंकि काल दुरूह है और संग शक्ति है कलो युगे। लेकिन एकल रहने का तात्पर्य है वो जानता है कि ना मैं कुछ लेकर आया हूं ना मैं कुछ लेकर जाऊंगा। ये सारे रिश्ते संबंध जब तक प्राण है तब तक सब कुछ है, और जैसे ही प्राण निकले तो यही खड़े हो जाएंगे मोंटे कार्लो वाले आके। उठाओ मनोज, ज्यादा दोस्ती मत बढ़ाइयो, यही आएंगे, तेरा ही बेटा, बोलो, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। पीछे हो कौन, मेरे पापा आएंगे गाने के लिए। अरे तेरा ही बेटा हो, तेरा ही बेटा, तुझको आग। मतलब नीतिकारों ने, विधानकारों ने और व्यवस्थाकारों ने क्या व्यवस्था रखी है, कोई दुश्मन आके तुम्हारे शरीर पर आग नहीं लगाएगा। अगर आग लगाने का अधिकार है तो तुम्हारे बेटे को अधिकार है, ताकि उस बेटे को भी इस बात का एहसास हो कि देखो इसी ने जीवन भर पाला पोसा बड़ा किया। और संबंधों की विशेषता देखो, संबंधों की विकलता देखो, कि उसी बेटे को अधिकार दिया कि तू ही अग्नि लगा, ताकि संसार के संबंधों से तुझे उठने का अवसर प्राप्त हो सके। क्यों संतों में आशाएं नहीं है, क्यों संतों में विषय वासनाएं नहीं है? क्योंकि वो जान रहे हैं स्वभाव ऐसा ही है। ये स्वभाव ऐसा है, उसमें भी बनिए तो और विशेष। क्या बोलो ना, बनिए तो। अगर मनोज भैया की चाय में मक्खी गिर जाए तो मनोज भैया उठा के चाय फेंक देते हैं, और मनोज भैया के घी के कटोरे में मक्खी गिर जाए तो मनोज भैया कटोरे में से मक्खी उठा के फेंक देते हैं। एम आई राइट? यस महाराज जी, एब्सोल्युटली ऑल राइट। हाँ, यही संसार का स्वभाव और रिवाज है बंधुओं, कि जब बारात निकलती है तो सारे दोस्त, सारे संबंधी, सारे मित्र आगे चलेंगे, बेचारा दूल्हा घोड़े पर पीछे अकेला, और दुनिया गाते चल रही है आज मेरे यार की शादी है। और जब अर्थी निकलेगी, सबले अर्थी को धक्का मार के सबसे आगे और पीछे हो जाएंगे पूरे लोग। राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। क्या रिवाज है कि सुख में सारे लोग आगे आकर नाचते हैं और दुखाते सारे पीछे पल्ला छुड़ा के खड़े हो जाते हैं। इसलिए साधु संतों ने स्वभाव को समझा है। एक बार किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, इतनी गर्मी, इतनी ठंडी, इतनी बारिश, कभी अंतराय, कभी भोजन मिला, कभी नहीं मिला। अरे ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं कि अगर हेमंत दंगल आहार देने, नहीं गलत बोल गया, सॉरी, वो तो देते ही नहीं यार, मतलब डीके जैन साहब आहार देने खड़े हो गए मान लो, और अगर उनके हाथ में दाल है, अंकल बुरा नहीं मानिए, कहां गए, चले गए क्या? अरे है हाँ ठीक।
ये स्वभाव संसार का बता रहा हूं, डीके जैन का स्वभाव नहीं बता रहे। इनका तो स्वभाव ऐसा है, जब तक मेरा मुनक्का नहीं चलेगा मैं हटूंगा नहीं। ये तो पक्के हैं, 4 लाएंगे पर मेरा चला के जाऊंगा मैं। मेरा ड्राई फ्रूट्स का त्याग है, 3 दिन का ध्यान रखियो, चला मत दियो। तो स्वभाव तो ये है कि अगर महिलाओं के हाथ में दाल की कटोरी है और अगर 2 ग्रास ना लो, आशा दीदी क्या होता है, तुरंत बगल से मंजू को धक्का मार, दाल ले ही नहीं रहे, दाल ले ही नहीं रहे, साइड में कर दो, सब्जी देते मेरे को। पता चला जब दाल लेने का नंबर आया, ये सब्जी लेके खड़ी हो। काश 10 जगह खड्डे खोदने की बजाय किसी एक जगह ढंग से गड्ढा खोदा होता तो पानी अवश्य निकल करके आ जाता। डूइंग 100 things 1% better is the way towards failure and doing one thing 100% better is the way towards success। एक काम करो लेकिन अपना 100% उसको दे करके करो, सफलता को कोई आपसे छीन नहीं सकता। मगर आप लगे हो घेवर भी बना लो, डोसा भी बना लो, अरे उसका घोल थोड़ा गाढ़ा कर लेना, इडली भी बन जाएगी। एक काम करो ना, उस घोल में थोड़ा सा, छाया दीदी गई क्या? अच्छा है क्या? दिख नहीं रही, वो दिखती नहीं तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, दिख जाया करो थोड़ा सा। आप देखो उस घोल में थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी खीरा, थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल लेते हैं, क्या बन जाएगा? तो क्या तुमने अंगूठा सांप समझ के रखा? हमको पता ही नहीं होगा है? बड़े प्यार से उत्तपम बना लेते हैं। तमिलनाडु रहकर के आए 3 साल तक के, अच्छा पता है किसको डोसा कहते हैं, किसको उत्तपम कहते हैं और किसको इडली, और किसका घोल पतला करना है और किसका गाढ़ा करना है। ये तो आप रह गए वही कबूतर के कबूतर कि दिन भर घोल बनाते बनाते भी अभी तक इस जिनवाणी के रस को जीवन में नहीं घोल पाए और अभी भी हाथ जोड़ के गया जी में बैठे हो। विधान की 4 पूजा पूरी नहीं हो पाएगी। बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो। महाराज जी इतना बढ़िया धर्म मिला है, जितनी गलती करना है करो, और शाम को बड़े महाराज के पास आओ और बोल दो खाने पीने सोने उठने आरती छोड़कर भगने में मेरे गुरुवर जो भी मुझसे दोष हुए सब माफ है। सीधे साधे महाराज मिल गए। कहना भी होता है तो बेचारे वो भी हेमंत भैया को थोड़ा बहुत कह देते, बता देते हैं, बाकी लोगों से कुछ कहते नहीं। लोग भी मजे ले रहे, वो महाराज तो कुछ, अपन तो खिसक लो। याद रखियो बंधुओं, दगा किसी का सगा नहीं। क्या बोला? सुन रहे हो ना? ध्यान से सुनियो कि दगा किसी का सगा नहीं किया तो करके देखो, और जिनने हमसे दगा किया है तुम जाके उनके घर को देखो। अरे सोचो, विचार करो, जो संत रात्रि में अपनी सामायिक के बाद कमरा छोड़कर बाहर नहीं निकलते, वो तुम्हारी भावनाओं के पालन करने के लिए धर्मशाला से मंदिर में आके बैठ रहे, और हमको इतनी शर्म नहीं आ रही कि संत तो सिंहासन पर बैठे और हमने अपनी अपनी गाड़ियां उठाई और तशरीफ लेके निकल चले। अरे थोड़ा तो विवेक रखो, थोड़ी तो संत के आदर सम्मान भाव रखो। अरे आचार्य महाराज की सरलता तो देखो कि बीमार है, कमर में दर्द है, घुटनों में तकलीफ है, पैरों की नसों में तकलीफ है, फिर भी तुम्हारे लिए 4 घंटे यहां पर बैठे हैं और तुम्हें शर्म नहीं आई और हमने उठाई अपनी गाड़ी और चले यहां से। क्या तुम्हारी पूजा सार्थक होगी? क्या तुम्हारी माला, यहां आरती चल रही है और वहां 4 औरतें पीछे बैठ के माला फेर रही है। कब तुम्हारी माला फिरेगी? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, कैसे तुमको लाभ मिलेगा, कैसे फल मिलेगा। एक दिन तुमको माइक लेके बैठाया जाए और 4 लोगों को पीछे बात करने लगा दिया जाए, दादी नानी सब याद आ जाएगी, क्या कर रहे हो तुम लोग। लेकिन सोचिए, ये संतों की सहनशीलता के उसके बाद भी तुम्हारा कल्याण हो, आपको रास्ता मिले, आपको मार्ग मिले। जिस तरीके से बन पड़ सकता है, उपदेश देकर, आहार करके, चौकों में जाकर, यहां बैठकर, कुछ नहीं कर रहे तो भी बैठ करके आपको अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर हम महत्व नहीं समझ पाए तो हमारे गाना गाने से, अर्घ चढ़ाने से, तुम तो अखरोट की जगह एक काम करो, श्रीफल ले आओ,
चांदी का ले आओ, सोने का ले आओ, अगर वक्त पर साथ नहीं खड़े हुए तुम्हारी सारी पूजाएं व्यर्थ हो जाएंगी। मेरा समय ऊपर निकल रहा है। इन्हीं भावनाओं के साथ कि हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि विषय आशा से अतीत, आरंभ परिग्रह से रहित ऐसे संतों का सानिध्य इस पंचम काल के अंत तक हमें मिलता रहेगा। ऐसी दिव्य ध्वनि जिनेंद्र भगवान की है। आचार्य कुंद देव ने स्वयं लिखा है, भरहे दुस्सम काले, यानी इस भरत क्षेत्र के दुष्सम काल में अज्जीवितिरेण शुद्धा अप्पा झाएवि लहदी इंदत्तम लोयंतीय देवत्तम तत्वचुदा निबुधिम जंती, कि आज भी रत्नत्रय से शुद्ध दिगंबर श्रमण पंचम काल के अंत तक इस भरत क्षेत्र के दुष्सम काल में विहरण करते हुए आपको मिलेंगे। इसलिए मान के मत बैठ जाना लोगों की बातें कि पंचम काल में अब तो साधु होते नहीं, होते हैं या नहीं, इस विषय में कल चर्चा करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोली पूज्य आचार्य प्रवर्षी भद्रबाहु सागर जी महाराज की। कल चर्चा चल रही थी दान कहाँ देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। आचार्यों ने स्पष्ट कहा है, दान अपने हाथों से देना चाहिए और उसे देना चाहिए जहां आवश्यकता है। पेट भरे व्यक्ति को भोजन कराओगे तो भोजन में दोष ही निकालेगा। भूखे को भोजन कराओगे तो रूखा सूखा जैसा भी दे दोगे वो व्यक्ति खा लेगा और अपने आप को आनंदित हो जाएगा। इसी प्रकार से दान की व्यवस्था है। भरत चक्रवर्ती ने घोषणा की, थोड़ी सी आवाज ठीक करो। भरत चक्रवर्ती ने घोषणा करी कि मुझे दान देना है। क्या करना है? दान देना है। तो दान देने के लिए उसने कहा मुझे व्रती चाहिए, जिनके पास नियम धर्म आदि से रहते हो, सात्विक नियम हो, वही व्यक्ति, मैं उसी को ही दान दूंगा। तो जब दान देने की व्यवस्था चली तो उसने सबको आगे, बहुत सारे लोग आके इकट्ठे हो गए। और जब सारे लोग इकट्ठे हो गए तब कहते हैं भरत चक्रवर्ती ने बहुत होशियार दिमाग से काम किया कि सामने घास लगवा दी। क्या लगवा दी? हरी घास लगवा दी। और हरी घास लगवा दी क्यों लगवाई? क्योंकि व्रती और अव्रती की पहचान करने के लिए। किसके लिए? व्रती और अव्रती की पहचान हो, इससे के लिए उसने हरी घास लगवाई। और जब हरी घास लगवाई तो उसने कहा जिन जिन को भी दान देना है, मतलब जिसको भी आवश्यकता है वो चला आए। तो जो लोग पाखंडी थे, डोंगी थे, वो तो सीधे चले आए। और जो लोग वास्तविक व्रती थे, समझना बात को, जो वास्तविक व्रती थे वो व्रती उस घास पर चल करके नहीं आए, वो लोग वहीं खड़े रहे। उनसे पूछा गया आप लोग क्यों नहीं आए? तो उन लोगों ने कहा हम लोग व्रती हैं और व्रती घास पर, हरी घास पर नहीं चलता। तो जितने लोग ऊपर आगे चले गए वो क्या व्रती थे? हाँ, क्योंकि दान की घोषणा कर दी तो लेने कोई भी पहुंच जाएगा। मान के चलो हमारे आशीष भैया ने घोषणा कर दी कल से कि जो कोई भी मेरे दरवाजे पे आएगा मैं उसको मुंह मांगा दान दूंगा।
और जब मुंह मांगा दान दूंगा तो गांव में खबर हल्ला तो मच ही जाता है, और जब हल्ला मच जाता है तो सब लोग पहुंच जाएंगे आशीष भैया के पास में, भैया लाओ, जो भिखारी है वो भी पहुंच जाएगा और जो नहीं है वो भी, दोनों पहुंच जाएंगे। जब पहुंचा फिर आशीष भैया ने वहां कह दिया नहीं, जो व्रती है मैं उसी को ही, तब उस समय पर कहते हैं परीक्षा करने पड़ती है, ये परीक्षा करके दान देना, हाँ इसे आवश्यकता है या नहीं। फिर आशीष भैया ने उससे पूछा भैया बताओ तुमको क्या के लिए आवश्यकता है, तो वो कहता है मेरे लिए इसकी आवश्यकता है, मेरे उसकी आवश्यकता है, जरूरतमंद है उसे उस तरीके से उसे दे दिया जाता है। अगर वो जरूरत से ज्यादा मांगेगा तो भी मत देना, जरूरत से ज्यादा मत देना, जरूरत है उसे उतना ही देना, क्योंकि ज्यादा दे दोगे तो भी नुकसान है। तो भरत चक्रवर्ती ने व्रतियों से कहा कि दूसरा रास्ता दिखाया गया, उनसे कहा उस रास्ते से आकर के सब मेरे पास मिलो, और जो घास पर चल के गए सबको डंडे मार के बाहर भगा दिया। क्या हुआ? डंडे मार के बाहर भगा दिया कि तुम व्रती के वेश में ढोंगी हो, इसीलिए उनको बाहर भगा दिया गया। और जब भगा दिया गया तो फिर उनके लिए मन माना दान देकर के एक नई परंपरा की स्थापना हुई, जिसमें हम लोगों के यहाँ चौथा वर्ण की स्थापना हुई। आप लोगों को सबको पता है, उनका काम था भगवान की पूजा करना, उनका काम था भगवान की पूजा करना, भगवान की भक्ति करना, व्रत नियम संयम आदि से रहना, किसी भी प्रकार की लालच में नहीं पड़ना। उन्होंने अपने जीवन यापन करने के लिए जो श्रावक जन आते थे मंदिर में भगवान की पूजा पाठ करने के लिए, दर्शन करने के लिए, उनकी करुणा भाव जाग जाता था कि भैया बेचारा गरीब है, भगवान की भक्ति करता है, स्तुति करता है, इतनी अच्छी बढ़िया भगवान का अभिषेक करता है, तो एक करुणा के भाव पूर्वक उसे दान दे करके जाता था, क्योंकि उसकी भी तो आजीविका चलानी है। एक साधर्मी का कर्तव्य हुआ करता है कि साधर्मी को अगर किसी समस्या में फंस गया है, कोई धर्मात्मा जीव को कोई तकलीफ आ गई है, तो साधर्मी का दायित्व है उसे धन आदि से उसका सहयोग करना चाहिए। किसका? जरूरतमंद का। धर्मात्मा जीव का, धर्मात्मा का मत कर बैठ देना। जो सच्चे धर्म को मानता है, सच्चे गुरुओं की सेवा करता है, मां जिनवाणी की आराधना करता है, ऐसे जीव को दान दे करके भी उसे उसी जगह पर स्थापित कर देना, उसके उसी लायक खड़ा कर देना, एक करुणा दान के अंतर्गत आ सकता है। भरत चक्रवर्ती के विभाव वही थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही लोग आगे चल करके उन्हीं के धर्म का नाश करेंगे। सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं लोगों से है। यही लोगों ने अपने लालसा के चक्कर में आकर के जो दान, उनके ग्रंथों में लिखा है धर्म के 4 पाए, धर्म के 4 पाए कौन से 4 पाए हैं? आहार, अभय, औषध और शास्त्रदान। उन्होंने वो चैप्टर ही उठा के खत्म कर दिया कि बोले किसको देना? दिगंबर मुनिराज को देना, जिनके पास आवश्यक कुछ है नहीं है, ऐसे के हाथ में दोगे तो धर्म तुम्हारा टिका रहेगा, नहीं तो धर्म तुम्हारा डूब जाएगा। उन्होंने दिगंबरत्व हटा दी, अपने मुनिराजों को हटा दिया और स्वयं का पेट भरना प्रारंभ कर दिया, स्वयं लेना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए खाते 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 डकार आ जाती
जाती तब उनका पेट बड़ा हो जाता, पेट बड़ा हो जाता तब भी कहते हैं हाथ पेट करके आज तो मजा नहीं आया। समझ में आया आशीष भैया? समझ चुके हो गए। पेट बड़ा हो गया खाते खाते, तुमने बहुत सुंदर सुंदर पकवान खिलाया, लेकिन फिर भी कहता है आज तो भोजन में मजा नहीं आया। और एक दिगंबर त्यागी है, दिगंबर मुनिराज है, रूखा सूखा जैसा तैसा भी खिला देते हो तब भी कहता है आज भोजन में आनंद आ गया। समझ में आया? तो दान करते समय इस बात का विशेष करके ध्यान में रखना। और ऐसी जगह पर जब तुम दान दोगे तो वो दान तुम्हें फल देगा। क्या फल देगा? आपकी उन्नति का कारक बनेगा। मैंने कल परसों कहा था कि जो व्यक्ति दान करता है उसका व्यापार आदि का अपने आप बढ़ोतरी होने लग जाती है। लाभ अंतराय कर्म को काटने लग जाता है। पुण्य इतना प्रबल हो जाता है कि वो थोड़ा सा मुट्ठी भर आप निराशों को क्या देते हो? क्या देते हो? कितना कराते हो? उसमें देखो कितना अनंत गुना पुण्य आप प्राप्त कर लेते हो। एक मुनिराज को दिया हुआ भोजन कभी कभी कहीं और रिद्धिधारी कोई सिद्धिधारी मुनिराज आ जाते हैं तो तुमने जितना सा कितना खिलाया होगा। एक मुट्ठी एक पसो भर चावल जिसको कहा जाता है, आप अगर एक गिलास भी पूरा नहीं खाते आज वर्तमान में मुनिराज हमारे। एक गिलास का मतलब जानते हैं आप लोग? 1000 चावल। कितने? 1000 चावल को पकाइए, पानी डाल के उसको सिजाइए और सिजा करके जब उतनी चावल बन करके तैयार हो जाएंगे उसका नाम है एक गिलास। ऐसे 32 गिलास तक मुनिराजों को खाने का प्रावधान है। अब आप समझ लो आज वर्तमान में आज के मुनिराज हमारे, उस समय का प्रमाण बताया मैंने आपको। तो आज उतना तो नहीं ले पाते हैं लेकिन उसके बदले में आपको कितना दे जाते हैं। कोई रिद्धिधारी रिद्धि सिद्धिधारी मुनिराज आते हैं, अच्छे मुनिराज पहुंच जाते हैं तो आपके घरों में अक्षय निधि का भंडार अपने आप बरसने लगता है। अरे सोचो विचार करो, आपने थोड़ा सा दान दिया, भगवान आदिनाथ प्रभु को इच्छुरस का पाड़ना कराया, वो अच्छुरस पाड़ना का प्रभाव देखिए कि देवताओं का भी खजाना खुल करके उनके आंगन में पड़ने लग जाता है। तो इससे बढ़कर के और क्या चाहते हो? इसीलिए कहा जाता है भूखे को भोजन कराना, जरूरतमंद को दान देना। और जहां जरूरत नहीं है वहां पटक जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं अभी आज सुबह आकर के इस पेटी पर पढ़ रहा था, लिखा था वैयावृत्ति। क्या लिखा है? हेमंत जी कहेंगे महाराज 2 दिन से हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। अब तो क्या लिखा है? वैयावृत्ति का मतलब वैयावृत्ति का मतलब साधु की सेवा करना। अब तुमने उठाया पैसे इसमें डाल दिए, क्या करें? तब वो कहां गया? तुमने देखा नहीं। इसीलिए कहते हैं अपने हाथों से दान दो, पैसों का नहीं, धन का नहीं। जिसको जिसकी जरूरत है उसका दान दो। मुनिराज है, मुनिराज को किसकी जरूरत है? एक टाइम भोजन की जरूरत है, उसका दान दो।
कोई डायरी पेन आदि दे दोगे तो वो लिखने लेखन आदि का कार्य कर लेंगे, उसका दान दो। शास्त्र आदि स्वाध्याय करने के लिए कहेंगे तो शास्त्र स्वाध्याय आदि कर लेंगे, उसका दान दो। मुनिराजों को औषधियों की जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के समय में साधुगणों के शरीर में भी रोग इतने उत्पन्न होते जाते हैं, लेकिन साधु आपसे न कह पाए, इससे पहले आप वहां पहुंच जाना। उनके शरीर की प्रकृति को देख करके आप वहां औषधि आदि देने पहुंच जाना। देने पहुंच जाना मतलब ऐसा मत करना कि बाजार से डिब्बी लाए और खरीदे और महाराज के संग में थमा गए। हमारे आशीष भैया का बहुत अच्छा, जो किसी से भी कहो कि महाराज आशीष भैया से कह दो, काहे के लिए? किसी भी महाराज को दिखाना है, माताजी को दिखाना है, त्यागी व्रती को दिखाना है, गया में आया है, तो आप लोग सीधे सीधे डायरेक्टली कहते हो महाराज आशीष भैया को खबर करते हैं। आशीष भैया वैद्य जी लाएंगे, वो लाके दिखाएंगे, औषधि आदि देंगे। कितनी बड़ी पुण्य का संचय करते हैं, आप सोचा? महाराज ने तुमसे कहा, तुमने तो पाप का संचय कर लिया। क्यों? तुमने अपनी बलाए आशीष के माथे क्या करे? तुमने अपनी बलाए, अपना टेंशन, अपनी सब कुछ आशीष के माथे फेंक दिया। अब आशीष जाने, आशीष का काम जाने। महाराज ठीक हो अथवा ना हो, औषधि जाए ना जाए, वैद्य लाए ना जाए, हमने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। तो तुमने पुण्य कमाया है क्या पाप? बताओ, क्या कमाया? कुछ नहीं मिला। तो फिर एक बार एक व्यक्ति से हमसे कहा, मैंने कहा यार किसी डॉक्टर को दिखाना है। बोले महाराज आशीष भैया से। तो फिर मैंने कहा तुमसे कहना हमारा बेकार रहा, इसलिए हम डायरेक्टली आशीष भैया को पकड़ के कहना आशीष भैया कल डॉक्टर को लेकर के आना है। तुमसे क्यों कहें? समझना बात को मेरी को, मैं जो कहना चाहता हूं। तो औषधि आदि हम देते हैं और औषधि आदि का दान अपने हाथ से कर लेना आशीष भैया, तो और आप इतना पुण्य कमा लेंगे कि जैसे नारायण श्री कृष्ण ने अपने हाथों से औषधि घोट करके मुनिराजों की अंजलि में चला दिया तो तीर्थंकर प्रकृति जैसा बंद कर लेता है। सोचिए, विचार करिए। आप लोग इस सब चीजों से वंचित रहते हैं। आपको लोगों को लगता है कि यहां करोड़ों रुपया देने की जरूरत नहीं है, या लाखों रुपया उड़ाने की जरूरत नहीं है, यहां तो थोड़े से दान में इतना बड़ा पुण्य कमा सकते हो। आप विचार करो, मंदिर बनवाओगे, मूर्ति प्रतिष्ठा कराओगे, कोई बड़ा विधान कराओगे, लाखों लाखों करोड़ों रुपया ऐसे ही पानी की तरह उड़ जाएगा। लेकिन एक दिगंबर त्यागी के लिए 4 प्रकार का आहार दे दोगे, 4 प्रकार की व्यवस्था बना दोगे, तो आपका छोटे से में भी काम, लेकिन वो कोई नहीं कर, छोटा काम कोई नहीं करना चाहता। मैंने परसों तरसों बताया था आप लोगों को, एक जगह की सच घटना बताई थी मैंने। मूर्तियों के नाम से इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि पूरा मंदिर बन गया, और मंदिर के नाम से पैसा मांगने गए तो मंदिर तक पैसे से नहीं लगे। क्या हुआ? सत्य घटना है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां जहां बड़ा बड़ा होता है वहां देते हैं, छोटे छोटे को हम छोड़ देते। नहीं, तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है भैया। जहां छोटा छोटे कुएं को भरते चले जाओगे तो बड़े अपने आप, समझ में आ रहा? छोटे छोटे तालाबों को भरते चले जाओगे तो अब बड़ा अपने आप भर जाएगा, और छोटे ही खाली पड़े हुए हैं, बड़े में बहुत सारा तालाब पानी भरा हुआ है, लेकिन वो पानी कोई काम का नहीं हो पाता, क्योंकि वो सड़ चुका है, खराब हो चुका है। यही कारण होता है। तो दान की जो व्यवस्था कही, दान अपने हाथों से देना, अपने समक्ष देना, 7 क्षेत्रों में देना। विधान आदि पूजा हो रही है तो पूजा में
देख लेना कि कहीं कमतिरता तो नहीं पड़ रही। हम अगर पूजा कर रहे हैं, इस द्रव्य टेबल, चटाई, मुड्ढा आदि आदि सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, तो आप बताओ किसी बर्तन वाले के दुकान जहाँ किराए से लेके आते हो, क्या कहते हो आप लोग उसको, कॉकरी आदि के माध्यम किराए से लेके आते, उसका किराया देते कि नहीं देते? भले ही तुमने वो दान किया है, ये मत सोचना कि मैंने दान कर दी टेबल तो मेरा मालिक अब नहीं रहे। मालिक अगर तुम नहीं बना लिया तो तुमने दान नहीं हुआ तुम्हारा। तुमने मालिक पना दिखा दिया कि मैंने दान किया है, मैं इसका मालिक हूं, मैं कभी भी इसका उपयोग कर सकता हूं। जैसे कई बार ऐसा देखा जाता है कि भगवान की प्रतिमा तुमने मंदिर में दान करी, वेदी तुमने दान करी, शिखर तुमने दान किया, द्रव्य तुम्हारा लगाया और उस पे नाम भी खुद गया, तो अब उसके मालिक हम हो गए। हम जैसा चाहेंगे वैसा अब आपको करना, तो फिर अभी तक तुमने दान नहीं किया, अभी तक तुमने छोड़ा नहीं है। कई जगह पर हम लोग देखते हैं पंखों पे नाम लिखे रहते हैं। अब पंखे पे नाम लिखा है फला फला चंद की ओर से सप्रीम भेंट, वो जिंदगी भर जब तक पंखा लगा रहेगा तब तक क्या करेगा? एक तरफ तो कहे तो ये साथ को दो, ये साथ को पता नहीं चलना चाहिए। क्या कह रहे हो? एक तरफ कह रहे हो इस हाथ से दो और इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, और एक तरफ तुम पंखों पे नाम लिखवा के पड़े हो, फर्शों पे नाम लिखा पड़ा। शिखर जी गए थे, हम देखा पैर रखने को भी जगह नहीं है, एक एक कोने कोने में नाम लिखे पड़े हैं। अरे तेरे के क्या करेंगे? सारे लोग रोनते चले जा रहे हैं, रोनते चले जा रहे हैं। आप बताओ, विचार करो कि आपका दान इसके लिए दिए थे आप? मेरी बात पर चिंतन करना, विचार करना। अगर हम भगवान जिंद्र की सामग्री का उपयोग करते हैं, मंदिरों की सामग्री का उपयोग करते हैं, तो हमने इस बात का विशेष करके ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मंगल कार्यालय से आप दरी ले आए, बिछात ले आए, डेकोरेशन का सामान ले आए, टेबल ले आए, कुर्सी ले आए, शादी में लाते कि नहीं लाते? लाते हो। तो उसके पश्चात उसका तुम क्या करते? उसका भाड़ा देते कि नहीं देते? और भाड़ा दे करके आप क्या करते? उसका अगर कोई फट जाए, टूट जाए, गुम जाए, क्या करते हैं? दूसरा पूरा पैसा देना पड़ता है। और यहां क्या करते हैं? चटाई फेंक दी, मुड्ढा फेंक दिया, टेबल फेंक दी। यहां तक मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, अरे हम जैनी हैं, तुम्हारे घरों में अगर इस प्रकार से मुड्ढे सुड्ढे तुड्ढे कुछ आप जो बैठते उपयोग करते हो, उसे अगर ऐसे पड़े रहते हैं क्या? तो 3 लोग के नाथ के समक्ष बैठे हुए हो, पहली बात तो उच्चासन बैठना ही नहीं चाहिए। पहली बात, कितना भी तकलीफ हो, मैं हर बार कह रहा हूं, आप एक बार विश्वास तो करके देख लो। एक बार जिनेंद्र भगवान के समुच्चरण में बैठ करके तो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हां हकीकत क्या है। लेकिन तुम क्या करें, महाराज है कहते हैं कान से सुनो, एक कान से नहीं। भैया विचार करो, थोड़ा चिंतन करो। ठीक है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे परेशानी है, डॉक्टर ने मना किया है। तुम जितनी देर तक मंदिर में बैठ करके उस वेदना को सहन करते रहोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे वेदनीय कर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा खिराने का समय जिनेंद्र भगवान के समक्ष है। जल्दी कर्म कटते हैं तो वहां कटते हैं, कहां? अन्य क्षेत्र में किया हुआ कर्म काटने के लिए मंदिर में आते हो, अन्य क्षेत्र में किया हुआ कर्म गुरु चरणों में काटने के लिए आते हो, जिनवाणी के समक्ष काटने के लिए आते हो, और वहीं तुम उच्चासन से बैठ जाओ, नहीं मेरी कमर में
तो कैसे कमर कटेगा? कर्म कटेगा क्या? ईमानदार चिंतन करना, अपने बना विचार करना। आज दिन भर यही विचार करना कि मैं जो काटने के लिए गया था मंदिर में, किसके लिए गया था? कर्म काटने के लिए, पुण्य का संचय करने के लिए, ना कि मैं अपनी सुख सुविधा के अनुसार भगवान की पूजा करने के लिए गया था। सुख सुविधा में पड़े रहोगे तो वही पुण्य का संचय कैसे होगा? क्योंकि हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं जब तक तुम्हें दुख नहीं आएगा तब तक सुख कैसे प्राप्त होगा। और दुख अगर हमें मिला है तो नियम समझ लेना कि सुख आने वाला है। जितनी तीव्र वेदना तुम्हारे पास शरीर में होगी उतनी जल्दी तुम्हारे कर्म कटेंगे, और शांति से सहन कर लेना। मैं ये नहीं कहता कि आपके परेशानियां हैं उसे शांत परिणाम से सहन करना, क्योंकि ये मेरा कर्म है, मैंने पूर्व में कर्म बांधा था, उस कर्म का फल मैं आज भोग रहा हूं। अगर आज भी मैं इसका कर्म पर कर्म बांध लूंगा तो आगे यही कर्म कंटिन्यू चलता रहेगा। क्या चलेगा? यही कर्म कंटिन्यू चलता रहेगा। और आपकी मर्जी है, आपको कंटिन्यू पीड़ा से चलना है, पीड़ा में रहना है, दुख में जीवन व्यतीत करना है तो करो, नहीं करना है तो बात अच्छी लगी हो तो स्वीकार कर लेना। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है, दान करो, दान करते समय बड़ी सावधानियां रखो, और सावधानी रखते समय उन दान का किया हुआ दान जो भी सामग्री है उसका कभी अपने लिए उपयोग मत करना। अगर हमने उसका उपयोग किया तो हमारे घरों में नियम से दरिद्रता का प्रतीक होता चला जा रहा। आज यही कारण है हम लोग चिंतन नहीं करते, हम लोग विचार नहीं करते, हमने दान किया उसका सदुपयोग वापस अपने लिए करने लग गए। इसी कारण आज हमारे घरों से लक्ष्मी बाहर जाती जा रही है और दरिद्रता आपके घर में प्रवेश कर रही है, ऐसा आचार्यों का कहना है। आगे की चर्चा अपन आगे करेंगे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री फूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी।